नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर जो हम इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और ये आपके ग्रुप डी के अलावा चाहे आपका HSC का और अन्य भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा जैसे DT+ भी जो है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, या एकलव्य मॉडल वाले जो है इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। तो हरियाणा जीको का अगर हम छोड़ दें तो आपके अन्य जो एग्ज़ाम है उसमें के लिए उसमें भी जो महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से वर्ग एसेंटा कीट के संदर्भ में गलत कथन है तो वो आपने बताना है। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके प्रत्येक सिर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। इनकी वक्ष्य खंडों पर पैर विद्यमान रहते हैं। तो ये जो इंसेक्टा वर्ग है, वर्ग इंसेक्टा कीट के बारे में एक पहचान गलत है। और गलत जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आई है कि इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। कीट जो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट है और कीट के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगें होती है और प्रत्येक टांग 5 भागों में बटी हुई होती है। तो ये जो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका जो सी वाला जो है यही अलग है कि इसके प्रत्येक सिरखंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। तो ये जो ऑप्शन जो है ये सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है टिमोथी डोनाल्ड कुक, टिम कुक के नाम से जाना जाते हैं। तो इनमें से किस कंपनी के ये कार्यकारी अधिकारी हैं? गूगल, ट्विटर, अमेजोन या एप्पल के? तो टिम कुक को आप जानते होंगे, प्रसिद्ध नेम है। और ये जो ऑप्शन डी में है तो टिमोथी डोनाल्ड कुक एप्पल जो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। उसके बाद है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीर पांड्या, राजा चोल, मार्तंड या हैदर अली? और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये थे मार्तंड वर्मा। तो दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1741 इसी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। उसके बाद है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला? और यहाँ पर जो इनमें माना गया है जो ऑप्शन सी में आए हैं जीवक। तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिसका नाम था जीवक, और उसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद है वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साई का महल लंदन, रोम, पेरिस या ब्रुसेल्स? और इनमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है पेरिस। तो वर्साई महल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और इस महल का जो निर्माण लुई 14वें के द्वारा बनवाया गया था और यह यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। वर्साई की जो संधि थी प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस के बीच में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आ जाता है भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18 या फिर 25? तो कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी, तो कितने हैं ये? 18 हैं। और ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन 18 बायोस्फीयर में से 9 को यूनेस्को के बायोस्फीयर में जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दांदोली वन्य जीवाभयारण्य भारत के किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में?
तो ये जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है और इनमें जो ऑप्शन डी में आए हैं तो ये कर्नाटक में है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य का जो दर्जा है 10 मई 1956 को दिया गया था। कब? 10 मई और 1956। इसे 2006 में दांदेली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटूकात झरना देखने को मिलेगा? मुन्नार, कोडाईकनाल, ऊटी, यरकौड में। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये मुन्नार में है। केरल राज्य के मुन्नार में एक ये जो पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर चेरपाल झरना और ये पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटूकात झरना जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में है? डेनमार्क में है, फ्रांस, स्कॉटलैंड या फिर इटली में है? तो वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है और कहाँ पर है? तो ये इटली में है। इसकी जो प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है और यह शहर सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी है और इस नगर में गोंडेवा नाव में सवार होकर सैलानी घूमते हैं। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या फिर सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 161 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश को। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो राज्य में राज्यपाल, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है। तो अनुच्छेद 161 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी आपराधिक की क्षमा को कम करने, टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो किसी की तो अगर फांसी की सज़ा मिली गई हो तो उसे जाओ रोक सकता है, उम्र का आदमी बदल सकता है। तो इस प्रकार से जाए राज्य में राज्यपाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक को? तो इसमें से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश के चौथे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक के रूप में जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट है। समुद्रगुप्त के अग्रज भाई थे और फिर उसके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा और उनके बारे में वी.एस. स्मिथ ने आकलन किया था कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत के नेपोलियन थे। नेक्स्ट आ जाता है भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? तो ये सुपारी जो है इसका उत्पादन होता है और जो ऑप्शन डी में आया है तो ये कर्नाटक में है। इसका जो ज़्यादा प्रयोग है ये पान जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है या और एक धार्मिक कामों में। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या विगलन? तो कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, वाष्पन और कवथन। उसके बाद है ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा था? फ्रांस, जापान, चीन या रूस के साथ? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये था रूस के साथ। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 324 से 29 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें या एक राज्यपाल की शक्तियों से? और इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए से माना गया है।
तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और चुनाव पहली बार 1989 में 3 सदस्य बनाए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, ब्रिस्बेन, पर्थ या होबार्ट। तो ये कौन सा शहर है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? और जो ऑप्शन बी में आया है तो ये पर्थ है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया राज्य के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जून और 1829 के कैप जेम्स स्टर्लिंग के द्वारा। नेक्स्ट है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है? स्वीडन, भूटान, ऑस्ट्रिया या भारत के द्वारा। तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा जो विकसित की गई है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं, तो ये है भूटान के द्वारा। उसके बाद आ जाता है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट या UNCLOS। तो भारत का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण जो इनमें है ये ऑप्शन बी वाला है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या है ये 160 मानी गई है। उसके बाद है हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? 1947, 52, 90 या 1993 से। तो हाथ से मैला उठाने के काम को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, वर्ष 1993 से इस कार्य को अवैध घोषित किया गया है। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई, 8 जुलाई, 11 या 25 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। उसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के जो समूह है उसको कहा गया है डिक्शनरी, इंडेक्स, डायरेक्टरी, सूची। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये डायरेक्टरी होती है। तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को हम डायरेक्टरी कहेंगे। उसके बाद है किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डिस्क, डाटा कोष या फिर डाटा डिक्शनरी। तो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को, और इसको जो कहा गया है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, तो इसको डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। डाटाबेस, डाटा डिक्शनरी। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है वर्ड है, एक्सेल है, एक्सप्लोरर है या इलस्ट्रेटर है। और इनमें जो यहाँ पर हमारा रहेगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये इलस्ट्रेटर जो ये अलग है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सप्लोरर, तो ये इसके अंतर्गत माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है जो MS एक्सेल है, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो MS एक्सेल यहाँ पर डॉस पर आधारित जो है स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित एक प्रोसेसर पैकेज है। तो ये जो MS एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इनमें से क्या है? और इसको देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज माना गया है। उसके बाद आ जाता है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइंस एंड स्पेस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में या रोस एंड कॉलम्स में। तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये रो और जो कॉलम होते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद आ जाता है एक्सेल जो वर्कबुक जो है कि यहाँ पर एक संग्रह है, चार्ट है, वर्कबुक है, वर्कशीट है या A और C दोनों है। तो एक्सेल जो वर्कबुक संग्रह है, और इसको जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये एक वर्कशीट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय
इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में जो पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्मिंग टेक्स्ट या इंसर्टिंग टेबल और इंडेक्स। तो वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते समय इस चरण में जो यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। जो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए में आया है, तो ये इसको जो हम एडिटिंग जो टेक्स्ट है ये कहेंगे। उसके बाद है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो उससे संबंधित नहीं है। लाइन स्पेसिंग हो गया, मार्जिन चेंज हो गया, टेक्स्ट स्पेसिंग है या फिर सर्चिंग है। तो यह किसका संबंध है, जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग जो है उससे नहीं है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो सर्चिंग जो है ये अलग है। लाइन स्पेसिंग हो गया, मार्जिन चेंज हो गया या टेक्स्ट स्पेसिंग हो गया, तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका अलग है। उसके बाद आ जाता है जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो इसमें जो स्पेल प्रो है, स्पेल चेकिंग है, मतलब स्पेलिंग चेक है, आउटलुक एक्सप्रेस है या फिर जो है ये सभी है। तो जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन बी में आया है, तो जो ये स्पेलिंग चेक जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे कोई हमने वर्ड लिखा तो उसके नीचे जो है कुछ रेड कलर की लाइन आ जाती है। तो हम ये देखने के लिए कि ये सही है नहीं है, तो स्पेलिंग चेक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका रहेगा बी वाला। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है, इसमें डैश का संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है। तो जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसमें संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से है, तो उसे वर्कबुक कहेंगे, कॉलम, सेल या फिर फार्मूला कहेंगे। और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो इसको क्या है वर्कबुक कहा जाएगा। तो स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है इसमें वर्कबुक का जो संबंध है ये वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से माना गया है। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उसके लिए आप फाइल मेनू पर किसका प्रयोग करेंगे, ओपन का करेंगे, क्लोज, सेव या फिर न्यू का। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो इसके लिए जो हम न्यू का प्रयोग करेंगे। न्यू मतलब नया डॉक्यूमेंट जब बनाना होगा तो हम न्यू का प्रयोग करेंगे। और ओपन करने के लिए ओ मतलब ओपन, और क्लोज मतलब बंद करना, और एस सेव करना। तो यहाँ अगर आप नया जो कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू का आप प्रयोग करेंगे, क्रिएट न्यू। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। न्यू हो गया, स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम है या फिर जो कंट्रोल पैनल है। तो इनमें से किसके प्रयोग से आप MS वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका आरंभ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट के प्रयोग के द्वारा आप जो MS वर्ड है उसको आप आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम जो गुम ना हो जाए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है किस लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये फाइल टाइप जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आ जाता है जो सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये डॉट टेक्स्ट है, डॉट FIL है, डॉट वर्ड है या डॉट डॉस है। तो ये किस में बनता है। तो MS वर्ड का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जब आप सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन बनेगा जो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में बना है, तो ये डॉट डॉस में है। जैसे डॉट PNG होता है, JPG होता है और एक्सेल होता है। उसके बाद आ जाता है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय डैश अलाइन होते हैं, लेफ़्ट की साइड में, राइट की साइड में, सेंटर में या जस्टिफाई। तो किसी कॉलम में जो टेक्स्ट प्राय ऑनलाइन अलाइन होते हैं, और ये जो होते हैं ऑप्शन ए। तो जैसे आप जो कोई भी टाइपिंग करते हैं तो उसमें जो लिखा जाएगा वो लेफ़्ट साइड से लिखा जाएगा। वैसे आप उसे अपने अनुसार चाहे राइट में कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, तो वो आपके अनुसार है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में ही
रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, ये जो हमारी यहाँ पर तर्क शक्ति जो है, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो कुछ जो आकृति है यहाँ पर इसमें चल रही है। तो ये आकृति जो आप देख सकते हैं ABC और D, तो इसी का जो आपने चयन करना है यहाँ पर, इसमें कौन सी आकृति ये चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो क्रम जो देखिए यहाँ पर इसका जो कौन सा चल रहा है, और यहाँ पर जो इसमें हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला जो ये बनेगा। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ यहाँ पर जो तीर है, एरो के निशान जो है, ये देख सकते हैं राइट है, फिर ये नीचे की तरफ है, फिर लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जो है दोनों देख सकते हैं ऊपर नीचे है। तो ऊपर के तीरों में पहला जो तीर है ये 90 डिग्री वामावर्त और दूसरा तीर 180 डिग्री घूम रहा है, जबकि नीचे के तीरों में पहला जो तीर है वो 180 डिग्री और दूसरा तीर 90 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। तो इसी पैटर्न को यदि हम जारी रखें तो जो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद आ जाता है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कौन से दो जो चिन्ह हैं यहाँ पर बदलकर जो है ये 16 बराबर 16 आएगा। तो यहाँ पर जिसमें बदले जाएंगे जो ऑप्शन डी में आए हैं, माइनस और प्लस का चिन्ह जो है बदला जाएगा। बोडमास वाला जो नियम है यहाँ पर चलेगा। तो 10 - 5 भाग 10 गुणा में 8 प्लस में 10 बराबर में 16। तो भाग गुणा जमा माइनस आपने चलानी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा। इसमें 10 माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/10 और गुणा में 8 प्लस 10 बराबर में 16। तो उसके बाद 20 माइनस 4 बराबर कितना होगा, 16। तो 20 में से 4 गए कितने होंगे, 16 बराबर 16। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक अलग है। तो जो अलग है वो आपने बतानी है। और यहाँ पर इनमें जो अलग है जो ऑप्शन ए में आई है 338। 338 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 10 है। तो यहाँ पर देखें तो 8 और 2 10 हैं, 7 और 1 8 और 2 10 हैं, 6 4 10 हैं। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 और 3 11 और 3 14 हो जाता है। तो यही इसका गलत है। उसके बाद आ जाता है डी सी का पुत्र ई का भाई है, ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन है और ए की आंटी है। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में बना है। तो कौन है, इसकी ये भाभी है। उसके बाद है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 98 है, 95, 86, 82, 66, 36। तो ये जो है यहाँ पर आएगी कोई संख्या। और इनमें अगर हम क्रम देखें तो 98 में से अगर हम यहाँ पर कम करते हैं 3, तो ये हो जाएगा 95। 95 जो है इसमें अगर हम 9 करते हैं कम तो ये हो जाता है 86। 86 में अगर हम यहाँ पर 4 करते हैं तो हो जाता है 82। 82 में अगर हम यहाँ पर 16 करते हैं तो ये हो जाता है 66। अब अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो 3 तिया 9 का है
और 4 चौके 16 का है, तो 3 4 का क्रम है। ऐसे ही जब हम आगे चलाएंगे तो 16 में से 5 कम करेंगे तो कितना होगा, 61 होगा, 5 होगा। और फिर वैसे ही 5 की जो 25 है, 5 का 25 आगे चलेगा, 61 में से 25 36। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है, 3 का 2 गुना, ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन सी में है 61। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन अभिकथन निष्कर्ष जो है उसका क्वेश्चन है तर्क संगत वाला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु हैं। तो पहले यही कथन जो आपने बनाना होगा। तो यहाँ कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, ये हो गया कोई भी जो कौवा है, ये हो गया कौवा, पक्षी नहीं है, कोई भी जो कौवा है पक्षी नहीं है, अलग अलग हो गए। सभी पक्षी जंतु है, तो सभी पक्षी क्या हो गए, जंतु ये हो गए। तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी क्या है, जंतु है। अब यहाँ पर देखें तो कुछ जंतु कौवे हैं, कुछ जंतु कौवे हैं, ये तो बिल्कुल अलग है। कुछ जंतु पक्षी है, कुछ जंतु पक्षी हैं, और कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला। निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक निकलेगा, क्योंकि कुछ जंतु कौवे हैं, नहीं है, कुछ जंतु पक्षी हैं, जंतु पक्षी हो सकते हैं, और कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है। इसी कारण से निष्कर्ष जो है यहाँ पर इसका डी वाला ये रहेगा। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्यार्थी, साक्षात्कार, सेवानिवृत्ति, नौकरी, शिक्षा, उपाधि। और इनका अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो किस प्रकार से चलेगा। तो सबसे पहले क्या है, विद्यार्थी होगा। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा के बाद उसे उपाधि मिलेगी, उपाधि के बाद उसका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद उसे नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद वो रिटायर होगा। तो इस प्रकार का क्रम चलेगा, जो किस में बना है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है यहाँ पर उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दी गई संख्या युग्म की दोनों संख्या आपस में संबंधित है। जैसे 7 32 है, तो इसी प्रकार से बताना है। 7 32 का अगर हम यहाँ पर संबंध देखें, सात प्लस में 1 8 चौके 32। तो अगर हम यहाँ पर भी वैसे ही देखें तो इनमें जो यहाँ पर बनेगा 13 और 1 14, और तो उसी प्रकार से यहाँ पर 13 14 चौके 56 जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट है एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इसमें कौन सी जो है संख्या आएगी, और इसमें देखिए तो ऑप्शन बनेगा इसका बी वाला। तो 3 संख्या जो है यहाँ पर आएगी। तो दोनों पासे की अगर हम स्थितियों को देखें तो 2 के जो समलग्न फलक है उस पर संख्या 4 4 3 5 और 6 है, और 2 के विपरीत फलक पर संख्या ये होगी 1। तो दूसरी स्थिति में पासे को घुमाने पर
अगर हम देखें तो 4 के विपरीत जो है उसमें 3 आएगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो डाटा दी गई है उसे हम कैसे लिखेंगे। तो कंप्यूटर को अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सा क्रम यहाँ पर इसका चल रहा है। और इसका क्रम देखें तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका क्रम आप देख सकते हैं। सी कौन से नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे पर हो गई है। ओ कौन से पर है, पहले पर है। ऐसे ही जो आपने इनका क्रम बना लेना है। तो ये आप देख लेना कौन सा बनेगा, 21 83 43 65। तो ऐसे ही जो क्रम है यहाँ पर इसका आपने बनाना है। तो जब हम इसका भी वैसे ही क्रम बनाएंगे, इसका भी ऐसे आपने संख्या लिख लेनी है और फिर वैसे जो क्रम यहाँ पर इसका था वैसे इसका रख लेना है। तो ऑप्शन या फिर सी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर दोनों मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:5 है। यदि दोनों मिश्रणों की समान मात्रा को आपस में मिलाया जाए तो इससे बनने वाले मिश्रण में जूस में दूध का अनुपात कितना होगा। तो ये जो अनुपात है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो 5:4 इसका बनेगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से होता है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है। ध्यान, एकाग्रता, समागम या प्रार्थना से। जैसे सिनेमा में क्या होते हैं, दर्शकगण होते हैं देखने वाले, ऐसे ही जो यहाँ पर चर्च है उसमें समागम होता है। उसके बाद है, एक लड़की का परिचय करते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो परिचय देते हुए कहा कि विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगी, बुआ की माँ मतलब उसकी दादी, माँ के इकलौते बेटे उसका डैडी की बेटी मतलब उसकी वैसे ही उसके डैडी की बेटी लड़की। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो उसका जो उससे संबंध है जो यहाँ पर ऑप्शन में बी है, तो उसका क्या है, भाई है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप अपने ऊपर जब से रखकर फिर देख लें। नेक्स्ट है, शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपने घर से शुरू करती है, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर दौड़ती है, फिर बाईं मुड़ती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दौड़ती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच की जो दूरी है यहाँ पर ये कितनी है। तो वैसे ही जो आपको यहाँ पर पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर जो है शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है, मतलब ये उसका जैसे घर हो गया, यहाँ से चलती है, अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर ये वाली है तो इस दिशा में चलेगी कितनी, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अब दाईं कौन सी है, जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड मुड़ेगी कितनी चलेगी, यहाँ से 4 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ेगी कितनी चलेगी, 3 किलोमीटर, ये होगी 3 किलोमीटर। फिर वह बाईं मुड़ती है, बाईं कौन सा हो गया, हमारा जो लेफ्ट हैंड है, इस साइड में मुड़ेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। तो ये कितनी चलेगी, 4 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ से चले और दाईं कौन सा बनेगा, उसका राइट हैंड बनेगा, तो दाईं ओर मुड़कर चलेगी 3 किलोमीटर, तो यहाँ से चलेगी 3 किलोमीटर और स्टेडियम में रुकती है। तो ये पहुँच गए स्टेडियम में। तो स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच की दूरी, तो यहाँ से चली थी और यहाँ तक की दूरी पूछी गई है।
तो यहाँ तक की दूरी अब आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला, जो होगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, इन चारों का वर्गमूल। तो 36 प्लस में 64, इन चारों का वर्गमूल। और 36 और 64 कितने होते हैं वर्गमूल 100, 100 का कितना होगा 10 किलोमीटर। तो इसमें जो है ये जो यहाँ से जो घर है और यहाँ से ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 4 ये और 4 ये। अगर हम ऐसे भी इसको सीधे करें 4 ये 8 हो गई ये, और ऐसे अगर यहाँ पर लगाए इसको 3 ये और 3 ये 6 ये हो गई। तो चाहे टेढ़े चले चाहे वैसे चले, बात एक ही है। तो अगर यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सीधी भी कर लेते हैं इस रेखा को, तो 4 ये चली थी और 4 ये चली थी, 4 4 8 हो गई, और 3 यहाँ से यहाँ तक चली थी और 3 ये चली थी, तो 3 और 3 6 ये। तो इन दोनों का स्क्वायर होकर 10 ये आएगा। उसके बाद है लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो इनकी स्थिति को अगर हम बात करें तो ऑप्शन तो बी बनेगा, यहाँ पर 22 इसका बनेगा। 22 अब कैसे बनेगा? तो यहाँ पर जैसे सचिन है और सचिन कौन से नंबर पर है? 11वें पर है। और जो राज है तो सचिन क्या है? बाएं से, ये हो गया बाएं। अब हमें बाएं और दाएं का भी पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है बाएं हो गए, राइट हैंड राज हो गया। तो सचिन जो है कौन से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। ये हमारे दाएं है राइट हैंड, तो ये 7वें स्थान पर है। अगर मैं अपना स्थान का आदान प्रदान करते हैं, मतलब स्थान बदल लिया, ये ऐसे जो इन्होंने स्थान बदल लिया, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर, सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो कितने लड़के होंगे? 11 और प्लस में 4, 1 2 3 4 और 7वां स्थान, क्योंकि जगह बदल ली है, ये चला गया यहाँ और ये हो गया यहाँ। तो 11 और 4 15 और 7 22। तो यहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है कि सचिन, अगर शुरू से देखें तो सचिन बाएं से था 11वें पर और राज था ये इस साइड से 7वें स्थान पर। फिर इन्होंने अपनी जगह बदल ली और जगह बदलने पर जो ये था ये चले गए 7वें नंबर पर, और राज जो आना चाहिए था 11वें नंबर पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अगर वे स्थान का दान प्रदान करते तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो वो इस साइड से, ये जो सचिन है इस साइड से 16वें नंबर पर चला जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? होना चाहिए था 11वां, तो इसके बाद कितने हैं यहाँ पर? 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर है। तो इसी कारण से 16 ये और 7 मतलब 11 ये, 11 के बाद 4 ये, 11 और 4 कितने? 15 और 7 22। तो इस प्रकार से जो है आया है, और यही जो है हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।